अभी आप सुन रहे थे दुनिया न्यूज़ पे, हमारे भाई थे न्यूज़ एंकर फाइक साहब, बड़ी शद्दोमत और जज्बात से बता रहे थे कि परवेज़ इलाही ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है तहरीक इंसाफ को। मैं कहा उनको ही बता दूं, और परवेज़ इलाही को तो खैर पता ही होगा। इसी शद्दोमत से ज्वाइन किया था फिरदौस आशिक अवान ने इमरान खान साहब को। और जब उनको निकाला गया तो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने नीम पंजाबी में बताया, उन्होंने कहा जी मेरे नाल बड़ी भैड़ी हुई, लेकिन मैंने पहले समझ लेना चाहिए था। मैं कहा जी कदों? उन्होंने कहा जी उदों जो मैं गई नथिया गली खान साहब ਨੂੰ ज्वाइन करन ਲਈ, तो पहले तो उन्होंने पट्टा पहनाना चाहा। मैं कहा जी मैं खातून हाँ, मैं पट्टे छट्टे नहीं पावांगी, तुसीं दुपट्टा शुपट्टा लैके आओ। तो कहते उन्होंने उत्थे ऑन ने ऑन साहब उस वक्त साउथ ऑन ने जो दुपट्टा वगैरह अरेंज किया। फिरदौस आशिक अवान साहब सुना रही हैं वाक्य सारा। तो जी उन्होंने दुपट्टा अरेंज किया, कहते जी नाल असीं चाय पीने लग गए। मेरी ज्वाइनिंग हुई तहरीक इंसाफ। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि परवेज़ इलाही की आज ज्वाइनिंग हुई है। तो फिरदौस साहबा कहती हैं जी मैं, उन्होंने दुपट्टा पहनाया, नथिया गली चाय शाय पीने लग गए। असी नाल जहांगीर तरीन साहब सन, जो नाम वो ले रही थी जहांगीर तरीन साहब का, वो मैं इधर लूँगा, लेकिन बहरहाल मैं बता रहा हूँ जहांगीर तरीन साहब साथ थे। साथ शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं बैठे सन, नाल खान साहब बैठे सन, चाय चल रही थी, समा था, जश्न था। मैं बड़ी जज्बाती हुई सी। मैं कह रही थी खान साहब देखो ना, मैं ओहदे लिए थोड़ी पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं किसी मिनिस्ट्री की, मैं सिर्फ इज्जत लिए की है। तो कहनी जी मैं ए जो गल कही कि मैं इज्जत लिए की है, तो सब तो पहले जहांगीर तरीन के मूँह तो चाय निकल के हंस के पागल हो गया वो। मैं क्या थानू की होया है? तो कहते हंसते हुए कहता इज्जत है वही चीज़ जी इधरों नहीं लभनी थानू। तो खान साहब ने भी अगर नोट किया, यस यू आर राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके साथ भी ये सब कुछ हो। उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस की हैं, उन्होंने आज अपना मुकाम पा लिया। आज वो तहरीक इंसाफ को की तरफ कूच कर गए, और उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो बेनज़ीर हैं। उन्होंने जिस मुश्किल हालात में, उनका बेटा अलबत्ता बाहर है, जिस मुश्किल हालात में उन्होंने अभी उनके घर पे भी अटैक हुआ, पुलिस भी आई, वो दीवार सीसा पिलाई दीवार के साथ खड़े में प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब दिखाया उन्होंने देखा है, और उनको कह दिया गया है कि उन्होंने प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन जो उनके बाजू में खड़े हुए थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा अभी आपको बनाया नहीं गया, मतलब बनाने का नहीं कहा गया, सिफारिश की है सिर्फ चेयरमैन ने। तो मुझे उम्मीद है जावेद हाशमी साहब के बाद ये सीट जो थी बड़े अरसे से खाली थी, उनको एक भारी भरकम स्टॉलवर्ड पॉलिटिशियन चौधरी परवेज़ इलाही, जो एक नज़रियाती इंसान है और इमरान खान साहब के नज़रिए के बहुत करीब है। भूल जाएं इमरान साहब ने उनके मतलब चोरी डाके की क्या तानेबाजी की आज से पहले। वो तो इमरान खान साहब को जब सूट करता है वो बड़ी चीज़ें भूल जाते हैं। पॉलिटिक्स इसी का नाम है, ही इज़ अ रियल पॉलिटिशियन इमरान साहब जो हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी खबर है जब से 10 मिनट पहले आई। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जनाब चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दिया। मैं समझता हूँ कि बहुत गैरत वाला बंदा है। इससे पहले जो आते रहे नैब चेयरमैन वगैरह में मुतल्लिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब उनको इस तरह यूज़ किया गया मुबैना तौर पर हुकूमतों ने, ख़ासतौर पर आखिरी हुकूमत ने अगर चेंज किया, जिसने भी चेंज किया, उन्होंने जो है वो बादियों नज़र में मुबैना तौर पर उन्होंने विक्टिमाइज़ किया अपोजिशन को। इन्होंने करने से इनकार किया। पीडीएम ने बादियों नज़र में, जो अगर आप चेयरमैन नैब का बयान पढ़ लें, उन्होंने कहा कि किसी की ख्वाहिश पर काम करने से मैंने इनकार कर दिया, और मैं नहीं चाहता कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तरह किरदार अदा करे। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये ज़राए से खबर चल रही है उनके हवाले से, और उन पर गिरफ्तारियों का दबाव था और उन्होंने इनकार कर दिया। तो पीडीएम ने वही हरकत की है जो इमरान खान ने की थी पीडीएम के रहनुमाओं के साथ। तो ये दोनों एक किश्ती के सवार हैं, लेकिन जिस इस गलत और गंदी किश्ती का जो सवार शख्स नहीं है, उसको मैं बहुत ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। वो है साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, जिसने इस गंदी डर्टी पॉलिटिक्स और विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से इनकार किया। उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन किया तो बुरी खबर जो इमरान साहब और उनकी अहलिया के लिए, तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी ने इमरान खान बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया है। 7 मार्च को परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब को 8 मार्च तलब कर लिया गया है। ये तमाम मामलात हैं। इलेक्शन कमीशन अभी तक गू मगू की कैफियत में है। इलेक्शन एक ड्रामा बन के रह गया, एक तमाशा बन गया, किसने कराना है, क्यों होना है, कब होना है। परवेज़ इलाही साहब का कबूलियत जो हुई है तहरीक इंसाफ में, वो परवेज़ इलाही के लिए कितनी अच्छी होगी और तहरीक इंसाफ के लिए कितनी अच्छी होगी। और नैब के चेयरमैन का चले जाना इमरान खान साहब की अखलाकी बर्तरी है, ये फतह है, या उसके साथ साथ उन पर तंगी बहुत ज़्यादा होने लगी, और कौन से केसेस में वो अब नैब जो है उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा फैसले कर सकती है, जो आफ्ताब सुल्तान की मौजूदगी में शायद नहीं कर पाई थी। जी एक दफ़ा फिर बहुत मुबारक हो परवेज़ इलाही साहब को, चले गए वो तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ मुबारकबाद। न्याई साहब ये ज़रा दोनों तरफ का एनालिसिस करके बताइएगा कि इमरान खान साहब के लिए कितना स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है। गुजरात की इतनी बड़ी सियासी फैमिली ने ज्वाइन कर लिया इमरान खान को, उनके करिश्मा में से उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके आगे वो पार्टी जो 2002-2003 से अलग थी, उन्होंने इमरान खान के साथ जम हो दिया। और इमरान खान के लिए कितना फ़ायदा होगा इसका, और परवेज़ इलाही साहब के लिए? मुझे वैसे रियली, मैंने अभी जब खबर आई तो थोड़ी देर पहले, आधा घंटे पहले, ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देख रहा था जनाब, तो मैं सही मानो मेरे लिए अम्यूजिंग भी था और अमेजिंग भी था। अमेजिंग तो खैर नहीं था, अम्यूजिंग था। अम्यूजिंग। अच्छा, ज़ाहिर है कि परवेज़ इलाही साहब की जो क़यादत है वो मूनिस इलाही साहब के हाथ में है,
और वो बाकी चीज़ों को छोड़ें कि वो किस तरह दाखिल हुए और सारे वो राज जो है तश्तज़बाम हो चुके हैं। जी जी। लेकिन मुनस इलाही साहब के जहन में ये बात रच बस गई है, जो कि तहरीक इंसाफ ने पहले ही उसके गार्ड ले लिया और तहरीक इंसाफ में बताते रहते हैं अंदरून खाना कि वो समझते थे यहाँ स्पेस बड़ी है या मैं क़यादत के किसी दर्जे पहुँच जाऊँगा। अब मैं जब शामिल हो रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि अब क़यादत शायद इनको पंजाब की मिल जाएगी, वो भी एक सदर बनने जा रहे हैं सर वो तहरीक इंसाफ कुछ अरसे के लिए। यानी साहब नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ। जी, जी। तो मेरा ख्याल था वो पंजाब के सदर बनेंगे और उन्होंने यही सुनीत था कि वो कहते थे कि पंजाब में मुनस इलाही साहब को या मुझे सदर बना दिया जाए जनाब। तो उसमें भी कुछ गुंजाइश थी। अब जो सदर वो बने हैं जो जावेद हाशमी साहब पहले बन चुके हैं और मैं उसमें दामे दुर्मे सुख में मुलव्वस रहा हूँ, तो मुझे इसके एग्जैक्टली हदूद क़यूद पता है। जी। मुझे पता है कि वो किस तरीके से पार्किंग कराने के लिए जो मेरे साथ जब वो दौ पेच कर सकते थे, उनका जो जावेद हाशमी साहब को निगोशिएट करने वाला था तहरीक इंसाफ के साथ या उनको लाने वाला, उनको एडजस्ट करने वाला और वादे वईद करने वाला, वो मैं ही था। और इमरान खान साहब को जितनी जावेद हाशमी साहब की आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी डेस्परेट उसे ज़रूरत थी कि मैं नहीं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ख्वाहिश पहले इमरान खान साहब की किसी को पार्टी में लाने की होगी या उसके बाद होगी। फिर जो शामिल है तो पूरी तारीख है, वो एक ज़ाहिर बहुत बड़ी कदावर नहीं, लेकिन सर परवेज इलाही को शामिल करने से तो स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई तहरीक इंसाफ। गुजरात के तरफ अपने सियासी खानवादा शामिल हो गया। नहीं देखें, स्ट्रेंथनिंग तो ये हुई, लेकिन बात यह है कि गुजरात की सीट तो उनको ज़ाहिर है मिल भी जाएगी, शायद इससे ज़्यादा 10 MPs की बजाय उनके 14-15 MPs हो जाएं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के अंदर गुम गए हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर अगर ये तहरीक इंसाफ आगे चलती है और उसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं होती, इमरान खान साहब को जो है उनकी नाअहली के जो शकूक व शुबात हैं, उनकी कैद बंद के जो एक हर तरीके से खुद भी कहते हैं मुझे कैद भी किया जाएगा, नाअहल भी किया जाएगा, अगर वो सारे नहीं होते और ये तहरीक इंसाफ इसी तरह आज की तरह इन्हीं वेरिएबल्स के साथ इंटैक्ट रहती है और आगे मूव करती है, तो समझो कि परवेज इलाही साहब बहरहाल फिरदौस आशिक अवान नहीं है। परवेज इलाही साहब, जावेद हाशमी साहब एक स्टेट तीर की तरह स्टेट लीडर है, इंतहाई जो है जिसको कहने अंदर बैठ से। परवेज इलाही साहब को अब इमरान खान साहब को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना 100 के गुल बोसी में कांटों पे जुबान रख दी, ये इनको बड़ी सरप्राइज मिलेगी परवेज इलाही साहब का। लेकिन है इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि तहरीक इंसाफ इनको डम करना चाहेगी और वो इसमें सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में आपको सब पता चल जाएगा।